ग्लोबल्स, आकाश बायजू, एलन क्लासेस, वंशल क्लासेस और अन एकेडमी जैसे माफिया इस वीडियो में एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए शुरू से अंत तक देखें। मैंने तेरे हुस्न की चाहत में बंदगी मोल ले ली, जमी के सारे खुदाओं से दुश्मनी मोल ले ली। जमी के सारे खुदाओं से दुश्मनी मोल ले ली। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी डिफरेंट कोचिंग्स पर रिसर्च कर ही रहा हूँ। बहुत सारी गलतियाँ मिल रही हैं और मैं देश को, जनता को सावधान करना चाहता हूँ। जैसे प्रोफेसर साहब हमारा साथ दे रहे हैं, वैसे आपको भी हमारा साथ देना चाहिए और आप साथ देंगे, क्योंकि आपको चिंता है आपके अपने बच्चों का, आपके अपने परिवार का। जब उसे सही शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो फिर वो सरवाइव कैसे करेंगे, कैरियर कैसे बना पाएंगे। यानी उनके पंख को ही जब कतर दिया जाएगा, और प्लानिंग वे में हो रहा है ये, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्लानिंग वे में हो रहा है। पिछले 8 महीने से मैंने देश के तमाम नामचीन मेडिकल कोचिंग्स का अध्ययन किया, चाहे वो खान ग्लोबल हो, अन एकेडमी हो, डॉक्टर्स अड्डा हो, बंसल हो, आकाश बायजूज हो, एलन हो, फिजिक्स वाला हो, कुछ आईएएस कोचिंग्स का भी। और मैंने सबों के बारे में कहा है कि सबों में सैकड़ों मिस्टेक्स हैं, सैकड़ों। क्या वो गलत पढ़ा रहे हैं उसको हम लोग नोट कर रहे हैं। तो आज कुछ और कोचिंग सेंटर बड़े नाम, यानी एजुकेशन माफिया में आपको बर्बाद करने वालों में बड़े नाम, जिसको कि आप शायद सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन वो आपके घर में भगवान के तौर पर इन कर बच्चों को बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों का कैरियर बर्बाद कर रहा है। आपके बच्चे सफल नहीं हो सकते वहाँ पे पढ़ के। हालांकि बता दूं कि अभी जो हमारा टोटल परिश्रम बायोलॉजी के आसपास ही है। आगे हम यूपीएससी और इन सब पर भी, सिविल सर्विसेज पर भी ध्यान देंगे, लेकिन अभी तत्काल जो मैं आपको बता रहा हूँ, बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी पे एक एक कोचिंग सेंटर के अनुसार बताना शुरू करते हैं। यूँ तो मैंने बताएगा, मैं सिर्फ 3 चैप्टर का आपके सामने बखान करता हूँ। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। इस तीनों चैप्टर्स में ये तमाम नामचीन खान ग्लोबल, जिन्होंने अभी भी शुरू किया है मेडिकल कोचिंग्स, अन एकेडमी, बंसल, डॉक्टर्स अड्डा, आकाश बायजूज, एलन, फिजिक्स वाला, सेम मिस्टेक्स सभी कोचिंग्स वाले अपने वीडियोस और बुक्स में कर रहे हैं।
तीनों चैप्टर्स में माइटोकॉन्ड्रिया और उसके फंक्शन का जिक्र है कि कैसे वह एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो एक स्पेसिफिक पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसमें दो पार्टिकल्स होते हैं एटीपी सिंथेज। उसको ये सभी लोग प्रोनाउंस करते हैं F0 या F0। दूसरा पार्टिकल F1 है, तो शायद F1 होने की वजह से ये F और O को F0 और F0 पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये FO F1 है, FO है, F0 या F0 नहीं है। FO का एब्रिविएशन है O फॉर ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन। ये FO F1 प्रोटीन्स होते हैं और ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक्स इस FO प्रोटीन को कन्फर करता है। यह ओलिगोमाइसिन FO की एक्टिविटी को रोक देता है और एटीपी सिंथेसिस रुक जाता है। तो उस टेस्ट के आधार पर, उस ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी के आधार पर इस FO प्रोटीन का नाम FO रखा गया, ना कि F0 और F1। और ये सारे कोचिंग्स वाले आपको गलत पढ़ाते हैं, सारे के सारे। इन तीनों चैप्टर्स में इसका प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ाते हैं और इसकी एक्टिविटी, इसका फंक्शन भी गलत पढ़ाते हैं। इन सबों ने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया है। ये सभी शिक्षा माफिया हैं। ये ऑनलाइन सस्ता बेचते हैं, इनके स्ट्रेटेजी है, तो सारे लोग खरीद लेते हैं और उसको भी ये अपने में काउंट कर लेते हैं। तो सभी ऑनलाइन कोचिंग वालों ने ये माफियागिरी, बाजारीकरण फैला रखा है। प्लस क्लास कोचिंग्स में भी ये अपने बुक्स में और क्लास में जो मैंने गलतियां बताई, ये सारी गलतियां ये लोग रिपीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आप बता रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, उसका सही एब्रिविएशन, सही प्रोनाउंसिएशन और सही पढ़ाना किस तरह से होगा, वो आप दिखा सकते हैं किसी किताब के माध्यम से? बिल्कुल, मैं उस किताब के बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये किताब है बायोकेमिस्ट्री, JL जैन, संजय जैन, नितिन जैन, एस चांद पब्लिकेशन का है। ये हायर बुक्स है और इसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा कि FO होता है, F0 या F0 नहीं होता है। ऐसी और भी कई साइंटिस्ट की किताबें हैं, जैसे रॉसन, सैलिसबरी, डेवलिन, विवेकानंद बनर्जी की किताब है जियोलॉजी की +2 के लिए, उसमें भी ओलिगोमाइसिन का जिक्र है। लेकिन मैंने देखा है कि मेरी पीढ़ी के बाद के टीचर्स या स्टूडेंट्स जो भी हैं, डीप स्टडी करना इन्होंने बंद कर दिया है। ये सुपरफिशियल, ऊपर ही ऊपर स्टडी करते हैं। इवन NCERT बुक का भी ढंग से स्टडी नहीं करते हैं। मैंने देखा है तमाम कोचिंग वालों को कि NCERT के जो वर्ड्स हैं, NCERT के जो सेंटेंसेस है, उसको ठीक से नहीं समझते और गलत डिस्क्रिप्शन करते हैं, गलत डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये तथाकथित भगवान में से अधिकांश, या मैं कहता हूँ सारे के सारे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे ये IAS वाले हों, ये तो पढ़ाते भी नहीं हैं। ये पढ़ाते भी नहीं हैं। नीट या इंजीनियरिंग कोचिंग से UPSC के लिए क्लास में जाते भी नहीं। ये सभी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और वीडियोस जारी करते हैं। तो मैं आज बच्चों से कहता हूँ, बच्चों आप NCERT बुक पढ़ो। NCERT बुक से ज़्यादा पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा बहुत, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, एसेसरी बुक्स है। आप NCERT तैयार करने के बाद आप हल्की फुल्की कोचिंग्स ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो सस्ता के चक्कर में कहीं बच्चे बर्बाद तो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारे कोचिंग आकाश एलन के बाद आए जिन्होंने अपने आप को सस्ता कहा, लेकिन ये सब भी क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरे, बल्कि इनमें ज़्यादा गलतियां हैं। लेकिन मैं महंगे के बारे में भी क्या कहूँ। आकाश बायजूस के बारे में मैंने पहले बहुत सारी बातें कही। आज भी वे सैकड़ों मिस्टेक्स पढ़ा रहे हैं, आकाश बायजूस दोनों। बायजूस तो खैर अब डूब चुका और मेरा योगदान है उसमें। मैंने उन्हें भी सैकड़ों मिस्टेक्स भेजे थे और आकाश को भी। तो आकाश एलन जैसे महंगे वाले भी गलत पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स वाला अनअकैडमी जैसे या खान ग्लोबल वाले भी गलत पढ़ा रहे हैं। तो कुएं में भंग पड़ी है। आप
अपने ऊपर विश्वास करें, एनसीईआरटी बुक पढ़ें। मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि आप सरकार से मांग करें कि देश में हजारों की संख्या में कोचिंग कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं। एक नियामक संस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि ये कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक नियामक संस्था अवश्य मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन अवश्य होना चाहिए, मॉनिटरिंग बॉडी अवश्य होना चाहिए। दूसरा, जैसे कि उमाशंकर जी ने बताया कि हमारी योजना है, हम आपको आगे भी इस तरह से इन्फॉर्म करते रहेंगे, सावधान करते रहेंगे। आपको जो भी हम कोचिंग सेंटर का नाम बता रहे हैं, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है चैनल होने के नाते हम उनका भी ओपिनियन, उनकी भी अपनी बातों को आपको दिखाएं। लेकिन हमारा हाथ बंध जाता है तब जब वो हमें इंटरटेन करना बंद कर देते हैं। एक मीडिया का एक लिमिटेशन है, हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। हम लोग उनसे संवाद करते हैं, उनको विषयवार बताते हैं। अगर वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो हम जरूर उनको मौका देते हैं। लेकिन फिजिक्स वाला जैसे माफियाओं को एक्सपोज करने के बाद जिस तरह से हमारे और प्रोफेसर साहब के टीम के साथ जिस तरह से फिजिक्स वाला और उसका टीम, साथ ही साथ उसका ट्रोल आर्मी ने हमारे साथ जो किया, आपको बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके लिए एक संदेश है। मर्द हैं हम, कोई कमीज नहीं, बदलने वाली हम चीज़ नहीं। इन माफियाओं को सबक जरूर सिखाइए, और सबक सिखाने का एक सबसे बेहतरीन रास्ता है इनका सामाजिक बहिष्कार। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप मेरे वीडियो पर ही विश्वास करिए। हमने जो गलतियां किसी भी कोचिंग सेंटर का, किसी भी शिक्षा माफिया का बताया है आपको, उसको क्रॉस चेक करिए, प्रॉपर ज्ञानी लोगों से क्रॉस चेक करवाइए। अगर मैं गलत हूं, अगर एजुकेशन और कैरियर टीवी गलत है तो आप हमें भी पनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सही हूं, अगर क्या हम सही ही हैं, क्योंकि हमारे पास एक छोटी टीम है, रिसर्च टीम है, जो भी हम बोलते हैं वो अक्षरता या जो हम दिखा रहे हैं वो अक्षरता सही है। आप देखिए, सतर्क रहिए, ऐसे माफियाओं को सबक सिखाइए। सबक सिखाने का एक और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है, और कैरियर टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जिंदगी पलट जाती है सिक्के की उछाल पर, जिंदगी पलट जाती है सिक्के की एक उछाल पर, जीतता वही है जिसने बाजी लगाई थी।